सर कहाँ से शुरू होगा, किस चैप्टर से? हाँ, हमें लगता है जो कि कुछ भी चीज स्टार्ट कर सकते हो, ट्रिगोमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हो, सीक्वेंस सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। हमें ये बताओ कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया आप लोग का? यस सर। तो आपका सीबीएसई बोर्ड है नहीं सर, जामिया है। जामिया में? तो अभी जो मार्क्स आया था, कितना मार्क्स आया अभी आपका मैथ में? सर यूनिट टेस्ट हुआ है अभी तो। अच्छा, यूनिट टेस्ट हुआ है। जी। फाइनल एग्जाम नहीं हुआ अभी? नहीं सर। अच्छा, अच्छा। अभी है एक दो बच्चे हैं वो नीचे लॉगिन कर रहे हैं। सक्षम। यस सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक। एक दो और हैं, उनको जोड़ने के स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये निमित और सक्षम, ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और अगर जिनको ऐड होना होगा अभी ऐड होंगे। ओके, तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो हमें बताया गया कि सर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो तुम लोगों का पहला जो चैप्टर है वो तो सेट्स है, सेकेंड रिलेशंस है, फंक्शंस हैं, थर्ड है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो हमें लगता है वहाँ से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है ट्रिगोमेट्री से। ठीक है, तो मैं आज ट्रिगोमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर इसको खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है निमिन? निमिन, मेरी आवाज़ आ रही है? सक्षम? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। चलो ठीक। चैप्टर का नाम डालो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा ब्रांच होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, प्लस नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो जो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ एंगल से। ठीक, एंगल जो अभी तक आप लोग पढ़ते चले आ रहे थे वो किस में पढ़ते चले आ रहे थे? डिग्री में, जो इसमें डिग्री में। 0 डिग्री लिखा था, 30 डिग्री लिखा था, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अभी तक जो है आप लोग टेंथ में इतना तक ही पढ़ते थे, जिसमें कि sin 30, sin 45 सबकी वैल्यू दिया हुआ रहता था। ठीक है, मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि किसका क्या वैल्यू होता है, सबको मालूम होगा इसके लिए। लेकिन जब आप 11th में आते हैं और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये जो छोटी सी डिग्री है 0 से लेकर 90 तक में, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है। ये 0 to 90 डिग्री को डिफाइन करता है। लेकिन जब हम लोग 11th में आ जाते हैं तो ये चारों क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है। और डिग्री के अलावा एक मेजरमेंट ऑफ एंगल और होती है, जिसको के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, लिखिए रेडियन। ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, रेडियन। रेडियन जो होती है, इट इज द ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल। जिस तरीके से डिग्री होती है उसी तरीके से रेडियन भी होती है। और रेडियन को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए। आपको लोगों को प्रूव नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि ये कैसे होता है। ठीक, जैसे मान लो ये आर है, ये एंगल थीटा है। ठीक, और एक ये एल है, तो एल इजिकल टू हम लोग आर थीटा लिखते थे। ये आप लोग टेंथ में पढ़ चुके होंगे।
एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन अदर बुक्स में था ये। एल इजकल टू आर थीटा होता है और यहाँ आप थीटा जो होती है वो रेडियन में होती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, जब आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक, जिसमें कि ओ ए बी, ठीक। तो ए बी जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बाई 4 इजिकल टू पाई आर बाई 2, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो। अब बताओ, जो पाई की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं जनरली 3.14 लेते हैं, और जब इसकी वैल्यू रखोगे इसमें, किसमें, पाई बाई 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा, ठीक है। और 1.57 जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि ये जो ए बी दे रखा है इसकी वैल्यू आर से बड़ी है, एल ग्रेटर देन आर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पर इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस आर होगा, और ये पॉइंट हमने आर ले लिया, तो ये भी तो एंगल बनाएगा, ठीक है। ये जो एंगल बनाएगा यह 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो 1 रेडियन क्या कहलाता है, जबकि सरकमफेरेंस में जितना रेडियस होता है सर्कल का, उतना ही रेडियस का अगर हम लोग आर्क काटते हैं, और वो जो जितना एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो 1 रेडियन क्या कहलाता है, जो कि जितना रेडियस का हम लोग सर्कल लेंगे उतना ही रेडियस का कोई आर्क लेने पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है जिसमें कि ये आर है, ठीक है। जब ये पूरा घूम जाएगा, ये जब पूरा घूम जाएगा तो ये एक सरकमफेरेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यह जब सरकमफेरेंस की तरह काम करेगा तो ये किसके इक्वल हो जाता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो 2 पाई रेडियन जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। मैं, जो बच्चे नए ज्वाइन किया है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोग थोड़ा सा रहें। पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, ये होता है सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे हाँ निमेर, यस सर। हाँ कुछ समझ में आया, यस सर। हाँ सक्षम, यस सर। ठीक। तो आप लोगों को नोट करने के लिए जो सिर्फ जो है वो ये है कि 2 पाई रेडियन जो होती है वो 360 होती है, और पाई रेडियन जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तब तक आप लोग सिर्फ ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, मैं बाकी बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ, 1 मिनट। अलविरा, अलविरा मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस हाँ, ये अभी मैंने सर, आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है, आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जॉन, जॉन मेरी आवाज आ रही है? जॉन के पास से आवाज नहीं आ रही मेरी। मोहम्मद आदिल, यस सर। हाँ आपकी आवाज आ रही है, चलो। हाँ जॉन, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ये सर आ रही। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से आवाज बहुत किरकिराहट आ रही है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बाकी हाँ चलो ठीक है। जॉन और ये जो है मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये मैंने अभी ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया है, जिसमें कि ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, आपको सिर्फ ये नोट करना है कि 2 पाई रेडियन जो होती है वो 360 डिग्री की इक्वल होती है,
और पाई रेडियन जो होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। नोट कर लिए होंगे सब लोग? चलो ठीक है। अब देखो जो कि हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी हल्की सी, अभी नया नया है तो। अब देखो जो पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री होती है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 रेडियन इजिकल टू 1 डिग्री 180 डिग्री बाई पाई, वेयर पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है। जब इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं किसमें, इसमें 6 बच्चा है बस, 180 6 बच्चे। 180 इंटू 7/22, तो ये अरे रात को बहुत कर रहा था कबूतर। 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल होती है। ठीक है। मैं एक बार अलविरा के पास चला जाता हूँ। अलविरा, अच्छा अलविरा के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मैं एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 रेडियन जो होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट होती है, एंड पाई इक्वल टू 22/7 लगते हैं। जो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वो अब आपको सबको नोट करना है। ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा। 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन बाय 180। ठीक है। अब देखिए, मान लो जो कि तुम्हें 30 डिग्री निकालना है, तो 30 डिग्री कैसे निकालोगे, पाई बाय 180 इंटू 30 इक्वल टू पाई/6। ये हो गया एग्जाम्पल। इतना तक नोट करो तो 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सर कहाँ है, एक मिनट बुलाइएगा, तो एक मिनट बुलाइएगा। हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। सब लोग करो तो कितना आएगा आंसर। हाँ 45 डिग्री। ठीक है। अब हमें बताइए सक्षम 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कितना आएगा। वेट सर, एक मिनट। निमिर 45 का रेडियन कितना कन्वर्ट करके आएगा। सर आ गया, कितना आएगा बताओ। पाई/4। पाई/4। गुड। तो देखो 180 पाई बाई 180 इंटू 45 इक्वल टू पाई/4। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं अभी जस्ट मैंने जिनको बता चुका था उनके लिए नहीं है, जो नए बच्चे हैं मैं उनके फिर से बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ लो आप लोग। 2 ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं, 2 पाई रेडियन इजिकल टू 360 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये जो पाई रेडियन होता है जिसपे स्मॉल सी दिखाते हैं, 1 रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री बाई
पाई होता है और पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जब हम लोग रखते हैं तो 180/22/7 ये इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग इक्वल होता है। ठीक, जब डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। जब हम लोग डिग्री और रेडियन में कोई डिफरेंस है क्या? क्या नहीं है, जो रेडियन जो होती है वो जी। पाई में के टर्म होती है, एंगल होती है, 1 2 3 होती है, मैं अभी आऊँगा उस पर। और डिग्री जो होती है वो अदर मेजरमेंट ऑफ एंगल होती है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से एंगल होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो मैंने आपको लिखवाया है पाई रेडियन इज हेलो, ठीक है। अभी सब आएंगे कि सब वेटिंग में, बच्चे अभी वेटिंग में ना, अभी सब आएंगे ना फिर दोबारा। ब्रोकर वाले को कहा जाएगा। सक्षम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। हाँ, 120 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखोगे? वन 120 इंटू पाई/180। तो 120 इंटू पाई/180 कितना आएगा? ये 2π/3 आएगा। सब लोग समझ रहे हो? तो ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन जो होती है ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि जब आप लिखते हो तो वन राइट एंगल इक्वल टू क्या लिखते हो? 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये सब फॉर्मूले होते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ऐसे होते हैं। ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब आप उसमें जो है कन्वर्जन करेंगे तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री टू रेडियन में। क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट टू रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो कि ये जो 20 है इसको हमें क्या करना होगा? 20 मिनट है तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 20/60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं।
तो ये इक्वल टू हो गया 1/3। ठीक, तो टोटल जो डिग्री हो जाएगा, टोटल डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 प्लस 1/3 इक्वल टू 121/3, 121/3 डिग्री। ठीक है, जब हम लोगों को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखोगे, 121/3 इंटू पाई बाय 180, तो 121 पाई बाय 540 रेडियन। जॉन, मेरी आवाज आ रही है? सर ठीक, यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए होंगे? ठीक, अब लिखो कन्वर्ट 4 रेडियन टू डिग्री, 4 रेडियन टू डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जो कि रेडियन टू डिग्री में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 180/पाई इंटू 4 इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 22/7, 720 इंटू 7/22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, (22) ये डिग्री में होगा। हम लोग इसको यहीं तक आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करके हम लोगों को डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए कैसे होता है, यहाँ से 22 से डिवाइड करेंगे, आप लोग कीजिएगा 5040, मान लो 22 4 जा 2 जा तो कितना हो जाएगा, 44, 64, फिर 3 से नहीं लगेगा, 2 करोगे 44, 220, 9, ये 200 होगा ये। ठीक, पर 229 डिग्री। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 2 डिग्री में 120 मिनट। ठीक है, फिर 22 से 120 में करेंगे तो ये 2 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया। ठीक, फिर 22 से 120 सेकेंड, तो मान लो जो कि लगभग 6 ले लो या 5 ले लो। ठीक है, तो 5 सेकेंड, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 229 डिग्री 9 मिनट 5 सेकेंड। ये हो जाती है तुम्हारी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री में। इसको ध्यान से कर लिख लेना, कैसे होता है ये ध्यान रखो। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कैसे होती है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं डिग्री टू रेडियन में, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक फंडामेंटल पार्ट्स होता है, इसलिए बताना जरूरी होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट
2 मिनट का समय लेना, लेकिन करना सब लोग। कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री। 2 मिनट का टाइम लो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। सक्षम ट्राई कर रहे हो? यस सर। जॉन? सर 343 14/22 डिग्री। 343 डिग्री, ठीक है, ये तो लग रहा है सही है, 343 डिग्री। और उसके बाद 14/22 मिनट। 38 मिनट आ रहा है, 38 मिनट 10.5 सेकेंड। तो उसको कन्वर्ट करो, बाकी 343 सही है। इसका आंसर जो है वो 343 डिग्री 38 मिनट लगभग अप्रोक्सीमेटली 11 सेकेंड ये आएगा। सर एक बार सॉल्यूशन कर दो इसका। चलो ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखो 180 डिग्री बाई 5 इंटू 6, सब लोग लिखे होंगे। 100 इंटू 6 अपॉन 22/7, 100 इंटू 6 इंटू 7/22, 211 टू 90। इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 7/11, मल्टीप्लाई करो और 3780 डिग्री। फिर क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 3780, 11 3 जा 33, 7348, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, 7, ये डिग्री हो गया।
अब यहाँ पर 7 डिग्री जो है रिमाइंडर रह गया, तो 1 डिग्री में 60 मिनट अगर लिखते हैं तो 7 डिग्री में कितना होगा 420 मिनट। फिर 11 को डिवाइड करेंगे अभी 400 गेम नहीं, अभी क्लास पढ़ाई। 11 3 जा 33 90 11 8 जा 88 2 38 मिनट, ये मिनट हो गया। अगेन 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 121 लिख सकते हैं। तो जब 11 यस सर। तो 121 11 11 जा 121, तो 11 सेकेंड हो गया। तो ये देखो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, जो मैंने गोला मारा है उसको एक साथ आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम ओके सर। डिग्री और रेडियन का टॉपिक खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जो मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर हम लोग आएंगे, वो बेटर रहेगा। चलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आ रही है, लेकिन आई थिंक जो भी जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ रहा होगा, इतना हम आशा करते हैं। एक सेकंड के लिए मैं तुरंत रिवीजन करा दे रहा हूँ जो बच्चे मेरे साथ हैं अभी। मैंने आज अभी जो तुरंत पढ़ाया है वो पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, जिसमें कि रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की है। तो 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब 1 रेडियन की बात करते हैं तो 180/22 इंटू 7 करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट समथिंग होता है। ठीक, फिर हम लोग अफरत हुसैन, अफरत हुसैन मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ये अरफत है, अरफत हुसैन, सॉरी अरफत हुसैन, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए ठीक, अब देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। फिर हम लोग बहुत सारे इस पर एग्जांपल किए, इस पर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आप काम करते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं जो मेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, 10th में आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, वही यहाँ भी पढ़ना है। sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। इसके बीच में रिलेशन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं sin x के लिए, sin x के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो कि यह क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसको ए बोलते हैं, एस बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये हो गया एक, हम लोग बनाते हैं याद करवाने के लिए। ASTC का मतलब ये हो गया ऐड शुगर टू कॉफी, ये जस्ट याद करने का तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसके कहने का मतलब क्या है वो देखिए, ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव, मतलब ऊपर में sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x या cot x जो भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव होता है। ठीक है, एस फॉर sin cosec पॉजिटिव, sin cosec पॉजिटिव,
अदर नेगेटिव। कहने का मतलब ये हो गया जो कि कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी सब लोग अच्छी तरीके से समझो, अभी मैं इसके पूछूंगा। थर्ड थर्ड हो गया टी। टी का मतलब हो गया इसमें टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, जो भी रह जाएगा। सी, सी का मतलब ये हो गया कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, और अगर ये ऑरिजिन है जिसमें कि यह 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, यह 90 से 180 के बीच में होता है, ये 180 से 270 के बीच में होता है, और ये 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें कि A फॉर ऑल आर पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस सेक पॉजिटिव। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं ध्यान रहेगा तो। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, चलिए अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं साइनेक्स से। जरा अब यहां से डिटेल में पढ़ाई से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से। साइनेक्स का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सब नई जानकारी है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। साइनेक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 और इधर +1। ठीक, ये वैल्यू ऑरिजिन हो गई। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे ये ऐसे करके, ये ठीक है। अब देखो, ये जो वैल्यू होती है साइन एक्स की, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है, और ये 0 हो गया। और साइन π/2 की वैल्यू 90 डिग्री, अभी आप लोग पढ़े हैं डिग्री में, रेडियन में, तो अभी आप लोग सब जगह रेडियन का यूज होगा। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक है, अब हमें कौन बताएंगे? जॉन। जॉन हमें ये बताइए, जो 2π के बाद वाला, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जॉन? सक्षम, तब तक आप भी सोचिए। सर किसका कोऑर्डिनेट? जो यहां पर ये 2π के बाद का देख रहे हो, ये डार्क पॉइंट है, तो इस डार्क पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे मान लो यहां पर π/2 हुआ, π/2 के बाद पाई हुआ, फिर 3π/2 हुआ, 3π/2 के बाद 2π हुआ, 2π के बाद क्या होगा? तो क्या देख रहे हो, जो कि π/2 के इंटरवल पर यह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5π/2, 2π + π/2। ठीक है, अब देखो, जितना यह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बना ग्राफ, उतना ही ये राइट हैंड साइड में ग्राफ बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे, थोड़ा सा नीचे करके, ये ऐसे। तो इधर ये -∞ और इधर ये +∞ तक जाती है। ठीक है, तो इस साइड जितना ये माइनस प्लस में है, उतना ही ये इधर माइनस में होगा। -π/2 -π
3π/2 डॉट 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 हो गया। तो किसका ग्राफ हो गया? ये sin x का ग्राफ हो गया। और इसमें sin x का ग्राफ जो होती है वो कहाँ से पास करती है? वो ऑरिजिन से पास करती है। अब यहाँ पर नोट करके लिखोगे, नोट ग्राफ ऑफ, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ग्राफ ऑफ sin x passes थ्रू, कहां से? ऑरिजिन से। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से लेके +1 तक लाई करती है। थर्ड पॉइंट, अगर sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है तो sin स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव होता है। इसी के साथ में फोर्थ पॉइंट और लिख लो, जो कि मॉड ऑफ sin x, एक ही साथ बता देते हैं। तो मॉड ऑफ sin x की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है। नोट कीजिए। हो सकता है आज कुछ बच्चों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सेकेंड क्लास में समझ में आएगा। धीरे धीरे फैमिलियर जब होगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अरफत हुसैन, आपसे मेरी बात हो पाएगी? मैं कुछ घर से रहूं। ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सक्षम, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये ग्राफ समझ में आया? ये जो साइनस का जो ग्राफ बनाया है, ये समझ में आया? चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन नहीं कराएंगे अभी। सबसे पहले ये देखिए, जो कि हमने लिखा था sin x की वैल्यू, जरा समझने की कोशिश करना। sin x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जो sin x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? -1, और sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? +1। उसी तरीके से आपने बताया जो sin स्क्वायर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी। तो ये सब नोट कर लेना, sin स्क्वायर x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। और sin स्क्वायर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। सिमिलरली मैंने बताया जो मॉड sin x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच लाई करती है। तो मॉड sin x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। एंड मॉड sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये कितनी होगी? ये 1 होगी। एनसीईआरटी में आपको इतना नहीं ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके आगे काम देगा। तो sin x, मॉड sin x, sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम टू मिनिमम, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जॉन, नोट हो गया? यस सर। ठीक। अब देखो इसके बाद, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जरा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 प्लस साइन एक्स कीजिए। तो चलो मैं इसको बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। तो देखो हमने अभी आपको क्या बताया, साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना बताया है, -1। तो इसमें मिनिमम वैल्यू रख दोगे तो 2 - 1 = 1, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि तो साइन एक्स की जो वैल्यू है उसी पर डिपेंड करेगा ना, 2 तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या लिखते हो, 1। तो यहाँ पर लिखोगे 2 + 1 = 3। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 2 प्लस साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। अरफत, आप यस सर। हाँ समझ में आ रहा है, जी जी। ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखो सक्षम, यस सर। समझ में आया, यस। ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा सा आप लोग कीजिए और एक एक करके ऐसे बताइएगा, सब एक साथ नहीं बताइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करो 2 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये करो, ठीक है। अब बताओ तो क्या आएगा आंसर, y की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए। डन। डन। कितना आ गया मिनिमम, 2। वेरी गुड। ये कौन बोल रहे हैं अभी से बताइए तो, सक्षम, यस। वेरी गुड। मैक्सिमम वैल्यू 4। 4, ठीक है। मैं ये पूरा सॉल्यूशन कर देता हूँ, जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो देख लो एक बार। अभी मैंने आपको लिखवाया है साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ पर लिख देंगे 2 + 2 × 0 = 2, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। हाँ, फिर 2 + 2 × 1 = 2 + 2 = 4, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है 0, तभी मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, और साइन स्क्वायर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तभी यहाँ पर हमने 1 लिखा है, ठीक है। तो इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा, और आगे जब काम आएगा तो ध्यान से इसको क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे भूल जाते हैं इसलिए बताना पड़ता है। चलिए अब इसके बाद आगे आप लोग जरा ग्राफ देखिए, मैं फिर से बना रहा हूँ ग्राफ, और आप लोग अपने कॉपी में देखिए, फिर बताएंगे क्या करना है इसमें, ठीक। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ये, ठीक है। थोड़ा सा उलट फेर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जो कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, ये हमने पाई लिखा था, देख लो अपने किताब में या कॉपी में, इसको हमने 2 पाई लिखा था, तो ऑब्वियस है जो ये 3 पाई होगा। जॉन, ये कितना होगा, 4 पाई, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई पर सब पर साइन एक्स की वैल्यू जो हो रही है वो 0 हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन पाई हो गया, साइन 2 पाई हो गया,
साइन 3 पाई हो गया, तो ये सब इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब ये 0 आ रहा है तो हम लोग इतना बड़ा लंबा छोड़ के इसको नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भैया साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ये हमेशा याद रखिए। साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग साइन के बारे में एक चीज और जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइन को छोड़ देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। वो क्या, ये देखिए जरा ध्यान से देखना। जब हम लोग इस पूरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइड बनाते हैं यहाँ पे, जब हम लोग इस पूरे क्वाड्रेंट की बात बनाते हैं, ये पूरा एंगल लेते हैं, ठीक। तो ये कितना एंगल हो जाता है 2 पाई रेडियन, अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो ये 2 पाई की बात हम लोग करते हैं। ये देखो ये हो गया और फिर यहाँ से यहाँ हो गया, हाँ, जिसमें कि ये वैल्यू +1 हो गया और ये वैल्यू -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। हम लोगों को 2 पाई तक ही लेना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है। कैसे काम कर रहे हैं तो ध्यान सुनना। हाँ देखो एक एक करके लिख रहे हैं। 0 से लेके π/2 तक में किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, मैं मम्मी देती हूँ। हाँ, तो 0 to π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और जब हम लोग ग्राफ की बात करें, ये तुम देखो जो कि यह ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, तो लिखेंगे इंक्रीज, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, ठीक। सेकेंड, π/2 से लेके पाई तक। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक, किसे पूछूं? जॉन, हाँ, हमें ये बताओ जो π/2 से लेके पाई तक में किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। ना ना, आप सामने देखो, π/2 से पाई में जो है सेकेंड क्वाड्रेंट होगा ना। जी हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज। नहीं, ग्राफ नीचे गिर रहा है ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है। हाँ, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। बाकी सब लोग देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है आएगा और ये डिक्रीज होगा कहाँ से कहाँ तक? 1 to 0। अब मैं इसको चारों पार्ट लिख दे रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा पूछ लेना प्लीज, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है क्लास। अब थर्ड देखो, थर्ड कहाँ से कहाँ तक लेंगे? पाई से लेके 3π/2 तक, π/2 3π/2 तक। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन हम देख रहे हैं जो कि ये जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? 0 to -1, ठीक है। फोर्थ, 3π/2 से लेके 2 पाई तक, ओके। ये बताएंगे सक्षम। सक्षम बताइए 3π/2 से लेके पाई तक में क्या हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वेरी गुड। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है?
1 to 0। वेरी गुड। ठीक, तो ये sin x का ग्राफ का ये लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, sin x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच लाई करती है। sin स्क्वायर x की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। अगेन mod sin x की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। फिर हम लोगों ने sin x का ग्राफ बनाया जो कि दिखाया जो ऑरिजिन से ये पास कर रहा है, और sin x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो है एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। होमवर्क में ये है जो कि फाइंड, आप लोग ऐसा कीजिएगा, सबके पास एनसीईआरटी होगा। यस सर। हाँ, आई थिंक जो ट्रिगोमेट्री का पहला चैप्टर कौन सा है जी, 3rd है कि 4th है? 3rd। 3rd। तो एक्सरसाइज 3.1 का सब क्वेश्चन करके रखिएगा प्लीज। ओके सर। हाँ ओके। एंड फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से दे रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, उस पर ध्यान से लिखिएगा। लिखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 plus mod sin x, first question. Second question, 3 minus sin square x। ठीक है, सब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 4th क्वेश्चन, 3rd, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल x अंडर रूट 1/2 माइनस sin x। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 1/2 माइनस sin x। अगर आप ट्रू बताते हैं तो रीजन बताना होगा, अगर आप फॉल्स बताते हैं तो रीजन बताना होगा। ठीक है, सर एक बार 3rd पार्ट फिर से बोल दो। अच्छा। यस सर। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है तुमको तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल क्लास आधा घंटा और था, लेकिन मैंने पहले, हमें नहीं मालूम था ये बात, तो समझ रहे हो, तो सारे बच्चे निकल गए हैं। अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें अगर तुमको कोई डाउट्स है, पहले ये बताओ समझ में आया स्टार्टिंग से? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। नहीं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, रेडियन एंड डिग्री, ये Yes, अभी ये स्कूल में हो चुका है, यस सर, हो गया। ये चैप्टर। यस सर। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ मिसिंग था जो कि वहां नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़े हो? जैसे sin x sin स्क्वायर x की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सब ये सब बताए Yes, थे sir. स्कूल, ये सब बताए थे स्कूल में? ये नहीं बताया था सर। ये सब नहीं बताया था ना? तो यस सर। sin स्क्वायर x की या ग्राफ भी इतना डिटेल में नहीं बताए थे कहाँ से कहाँ लाई करती है? यस हाँ, तो ये सब चीज नया चीज सीखने को मिलेगा तुमको यहाँ पे। बाकी ये सब क्वेश्चन कर लोगे? सर, कर लूंगा सर। एक बार 3rd पार्ट बता दो। अब बताओ आज कैसे बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं तुमको इतना हिंट दे रहा हूँ, तो sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन बोल दो क्या है। ऐसा क्वेश्चन बोल दें? अच्छा, ये क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इट इज नहीं, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x अंडर रूट के अंदर 1/2 माइनस sin x।
ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, आज इतना तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके ओके सर। ठीक, क्विट कर लो।